कि गर्मी और बरसात ये तीन मौसम होते हैं। कोई मौसम अर्थोपार्जन जैसा होता है, कोई मौसम परिवार के पालन जैसा होता है। पर ये वर्षा ऋतु जो है वह मौसम जो है उसको बताया है कि ये ऋतु जो है भक्ति की ऋतु है। जैसे गर्मी और बरसात ठंड ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जब तक कि बरसात नहीं होगी तो फिर अकाल की स्थिति पैदा हो जाएगी और कुछ भी पैदा नहीं होगा और मनुष्य जीवित नहीं रहेगा। तो जिस प्रकार से तीनों मौसम में बारिश ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे जीवन में भी भक्ति का महत्व बताया गया है। वर्षा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साली सुदास, राम नाम बर बर न जुग, सावन भादो मास। ये वर्षा ऋतु जो है ये भगवान की भक्ति के स्वरूप है, और जो भक्त हैं वे बीज स्वरूप है और वे जमीन में अंकुरित होते हैं। और ये राम का नाम जो है ये सावन और भादो महीने जैसा हरा भरा और सुंदर होता है। यदि कोई खूब पैसा खर्च करके रसोई बनवाए, लाखों रुपए उसमें लगा दे, सभी तरह के मिष्ठान उनमें बनाए, परंतु सिर्फ एक चीज़ है कि यदि उसमें नमक का प्रयोग नहीं किया जाए तो वो सभी रसोई उसकी नीरस हो जाती है। जबकि सभी सामानों में सबसे सस्ता नमक होता है। तो जैसे भक्ति करने में कोई पैसा नहीं लग रहा है, परंतु जब तक भक्ति नहीं होगी तो आपका जीवन कितना भी हो वह नीरस हो जाएगा। भक्तिहीन नर सोहई कैसे, लवण बिना सब व्यंजन जैसे। सभी व्यंजन जैसे बिना नमक के नीरस होते हैं, वैसे जीवन भी भक्ति के बिना नीरस होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में भक्ति होना बहुत ज़रूरी है। भक्ति का जीवन में प्रवेश होता है तो जीवन जीवन नहीं होता है, जीवन बसंत बन जाता है। भक्ति का जब अन्न में प्रवेश होता है तो वह अन्न भोजन नहीं होता है, वो प्रसाद बन जाता है। भक्ति का जब जल में प्रवेश होता है तो वो जल जल नहीं रहता है, चरणामृत बन जाता है। भक्ति का जब गीत में प्रवेश होता है तो वह गीत नहीं रहता है, वह भजन बन जाता है। भक्ति का शरीर में प्रवेश होता है तो वो शरीर संत बन जाता है। और भक्ति का जब मन में प्रवेश होता है तो वह मनुष्य महंत बन जाता है। इसलिए भक्ति का प्रवेश अपने जीवन में रखें। जब सृष्टि प्रभु ने बनाई तब भगवान विष्णु सभी को सभी तरह की वस्तुएं बांट रहे थे। तब एक वस्तु उनके हाथ से नीचे गिर गई तो उन्होंने उसे अपने पाँव के नीचे दबा दिया। सभी चीज़ों का वितरण हो गया, सभी लोग चले गए। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु क्या गिरा जो आपने पाँव के नीचे दबाया है? तो उन्होंने कहा ये लक्ष्मी, ये मेरी भक्ति है, ये मेरे चरणों में ही मनुष्य को प्राप्त होगी। इसलिए भक्ति को प्राप्त करना हो तो प्रभु के चरणों में जाए, वहाँ आपको प्रभु की भक्ति प्राप्त होगी और भक्ति ही मिलेगी, तभी ये जीवन सरस होगा, इसमें बसंत आएगा और पूरा जीवन पुष्पित पल्लवित और फलित होगा और वर्षा ऋतु के समान सावन और भादो महीने जैसे आपका पूरा जीवन बीतेगा।